140 करोड़ की दोस्तों स्कॉलरशिप मिली है कानपुर के अंदर 97,523 स्टूडेंट्स को। अब सोचो अगर 1 लाख के आसपास हो गए, 1 लाख को अगर से यहाँ डिवाइड करोगे तो 14,000 पर स्टूडेंट आएगा। और 14,000 में होता है क्या आज की डेट में? अगर मैं मानता हूं जो लोग एलिजिबल थे, जो स्टूडेंट एलिजिबल थे उनको मिल गया, जो लोग नहीं बेचारे स्कॉलरशिप ले पाए होंगे उनको नहीं मिल पाएगा। मेरा सवाल अभी भी यहाँ पे ही है कि सरकार को अगर इतने छोटे छोटे स्टेप उठाने, इनसे क्या होगा? उन 14,000 से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, मुझे ये पता है, क्योंकि मेरे स्कूल के मेरा बच्चा है जो स्कूल में जाता है उसकी फीस ही 17,500 है। अगर ये स्कॉलरशिप दी जाएगी मेरे बेटे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक अमाउंट से क्या होगा? सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इवन प्राइवेट स्कूल को ये चेतावनी देनी पड़ेगी कि वो जो इतनी फीस का इंक्रीमेंट हर साल कर रहे हैं, इतनी स्पीड से तो हमारी जीडीपी नहीं बढ़ रही है जितनी स्पीड से स्कूल की फीसेस बढ़ रही है। हर साल 10 से 12% का हाइक होता है। तो सरकार को एजुकेशन की फील्ड में बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब इसके अलावा देखो, अगर ये 140 करोड़ है, इसके अलावा देखो यहाँ पे 49,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया। अब सोचो सरकार इतने बड़े फ्रॉड पकड़ती है और 140 करोड़ रुपए बांटती है, उससे क्या होगा? 49,000 का फ्रॉड करा है दोस्तों, ये गुरमान नाम सिंह के बंदे से हुआ है। पीएसएल इसकी कंपनी का नाम था। इसमें 1,97,000 इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। ये पैसा कैसे लगा है वो भी बता देता हूं। ये पॉन्जी स्कीम थी और पॉन्जी स्कीम के अंदर इन लोगों ने क्या करा है कि लोगों को ऐसा बताया कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका पैसा बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको वापस मिलता जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल किसी बंदे को बोला कि आप 1 लाख रुपए लगा दिया आपने, अगर ठीक है, अब 1 लाख लगा दिया तो आपको हर महीने 6%, 4%, 3%, 10% इस तरह से मिलेगा। अब वो घूमता रहता है पैसा। जब वो पैसा बहुत सारा हो जाता है तो वो अमाउंट पहुंच जाता है 49,000 करोड़। और इंडिया का पॉन्जी स्कैम का सबसे बड़ा स्कैम है जो सरकार ने पकड़ा है। अगर यही पैसा अगर देके इन स्कॉलरशिप में इन स्टूडेंट्स की अगर हेल्प कर दिया है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। सरकार अगर चाहे ना एजुकेशन में कुछ करना, डेफिनेटली कर सकती है। अब सोचो 140 करोड़ रुपए ये दे रहे हैं स्कॉलरशिप में, 140 करोड़ की आबादी है, पर बंदे पे 1 रुपया जाएगा, 1 रुपए से कोई एजुकेशन होती है? तो सरकार को इन चीजों पे सोचना पड़ेगा। खैर ये तो न्यूज थी जो मैंने आपको आज बताना जरूरी समझा। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं निफ्टी की आज क्या मूवमेंट रही है, क्या लेवल रहे हैं, क्या चीजें रही हैं, तो वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। तो निफ्टी के अंदर आज दोस्तों जबरदस्त मूवमेंट रही है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की मूवमेंट रही है। आपको हाई लो के बीच में दिख रहा होगा, देखो 322 से लेके 129 गया है, 200 पॉइंट का यहाँ पे गैप है हाई लो के बीच में। ओपन हुआ था 255 के आसपास, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, जो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 60-70 पॉइंट। उसके बाद लगातार मार्केट गिरा है और 25,149 के आसपास क्लोज हुआ है। ये निफ्टी की मूवमेंट रही है आज, और 200 पॉइंट की मूवमेंट रही है। और मैंने आपको बोला था मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश व्यू में आ रहा है, आपको बेरिश का ही यहाँ पे ट्रेंड निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे की साइड में ट्रेंड निकालेंगे। तो सेम इसी तरीके से मैं आपको मंडे के लिए भी समझा देता हूं। इंडिया विक्स दोस्तों लास्ट बार से आज पॉजिटिव रहा है, इसलिए मार्केट में इतनी मूवमेंट भी रही है। 25,149 पे जो क्लोज हुआ है इसके हिसाब से 25,300 का ऊपर रेजिस्टेंस और 500 का रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे मिलेगा 50-50 का, 25,050 का और 25,000 का। अभी भी यहां से आप देखोगे 150 पॉइंट का गैप है। इस 150 पॉइंट में आप सेल लेके बहुत अच्छा ट्रेड भी निकाल सकते हो। इसके अलावा 56,754 के बाद अगर आप देखोगे तो 57,000 का ऊपर का एक लेवल है, 57,200 का ऊपर का लेवल है, तभी बुलिश आएगा, तब तक बेरिश रहेगा मार्केट। और नीचे का 600 का और 480 का है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का गैप है। इनमें से आप 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी में आराम से निकाल सकते हो। बस मार्केट में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बेरिश मूड रखना है। क्या रखना है? बेरिश मूड रखना है अपना। मार्केट में सोचना ही नहीं है कि ऊपर जाएगा और मैं बाय कर लूंगा। अगर बाय कर रहे हो तो आपको सोच समझ के करना है। देखो कभी भी मार्केट चेंज हो सकती है, उसका कुछ ठिकाना नहीं है, लेकिन वो चेंज तब माना जाएगा जब ये रेजिस्टेंस टूटेंगे। और अगर नीचे का अगर आप देखोगे तो अब ये बन गए हमारे बिग सपोर्ट 25,000 और 56,500, ये बिग सपोर्ट बन गए। यहां से मार्केट रिवर्स ले सकता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इंडिया विक्स पे नजर रखनी है। अगर ये पॉजिटिव है तो मार्केट में बड़ी तेज हलचल आएगी, और अगर नेगेटिव है तो बहुत धीरे धीरे हिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आज मैंने लर्निंग ऑफ द डे के अंदर क्या रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज दोस्तों मैं लर्निंग ऑफ द डे में आपको बताना चाहता हूं 20 SMA के बारे में। 20 SMA दोस्तों एक ऐसा इंडिकेटर है, मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूं, एक ऐसा इंडिकेटर है कि जब आप इसको चार्ट्स के ऊपर लगाओगे, जैसे ये चार्ट है तो इसके ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अगर प्राइस इसके नीचे है तो आप उसको बियरिश मानोगे, ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो आप इसको बुलिश मानोगे। यही चीज मैंने यहां लगा रखी है और यही चीज मैंने यहां लिखी है। 20 SMA लगता कैसे है वो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपका चार्ट है उसमें इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है या स्टडीज वाले सेक्शन में जाना है और आपके सामने वो इंडिकेटर लग जाएगा। तो ये दोस्तों लर्निंग है आज की, और ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो मैं लगातार यूज करता हूं। और ये लर्निंग वाला सेशन दोस्तों मैंने इसलिए रखा है ताकि आप मार्केट में कुछ अच्छा सीख पाए। जब आप अच्छा मार्केट में सीखेंगे, अच्छा करेंगे और सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो आपको बताने वाले हैं ये सारी चीजें बताऊंगा। इसके अंदर दोस्तों न्यूज में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं,
लास्ट वाले पार्ट में हम आ गए। अगर मार्केट की बात करें दोस्तों, मंडे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, हम एक बार अगर वो डिस्कस करें तो मंडे हमारी क्या डेट है, दैट इज 14th। मंडे को दोस्तों जो भी मार्केट होगी, अगर 70 पॉइंट गैप अप ऊपर खुलती है या 70 पॉइंट नेगेटिव खुलती है, गैप खुलती है या साइडवेज खुलती है, तो मार्केट में क्या रिएक्शन हो सकते हैं। 25,149 के लेवल पे अगर आप देख रहे हो जो मार्केट अभी है, तो यहां से अगर 70 पॉइंट ऊपर मार्केट जाता है तो वो आपके लिए जा सकता है 25,220, और 25,220 जाता है तो टिल 300 25,300 तक दोस्तों आप एक बाय का व्यू ले सकते हो। 25,300 तक, उसके ऊपर नहीं लेना आपको, उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां से लेके यहां के बीच में आप देख रहे हो 140 पॉइंट का गैप है। उससे ऊपर गया तो हार्ड टू हार्ड 10 20 30 पॉइंट जाएगा, से ज्यादा नहीं जाएगा। तो बुलिश का आपको ज्यादा मानना नहीं, लेकिन अगर आप सेल साइड का ट्रेड लेते हो तो आप उसमें लंबा ट्रेड ले सकते हो टिल 25,000 तक। अगर आप देखो मार्केट बाई चांस 25,075 खुल जाता है और नीचे जाता है तो 25,000 तक आप सेल का व्यू ले सकते हो। और अगर यहां पहुंचता है तो यहां से आपको मैंने क्या बताया, मैंने पहली वाली शीट में बताया, आपको ध्यान देंगे यहाँ पे कि 25,000 से दोस्तों मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है। तो फिर अगर आप बाय करोगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे बाय भी कर सकते हो। कहां गया हमारा ये वाला, ठीक है। अगर पहले सेल जाएगा 25,000 तक, उसके बाद वहां से बाउंस बैक कर सकता है। और सेम यहाँ पे भी 25,300 से मार्केट नीचे गिरने के चांसेस रहेंगे, तो वहां सेल जा सकते हैं। और अगर मार्केट इसके हिसाब से फ्लैट ओपन होता है तो ये रेंज मिलेगी आपको। इसके अंदर दोस्तों 100 तक ब्रेक होने देना है, इसमें आपको 200 पर ब्रेक होने देना है, तब पॉजिटिव लेना है या आपको नेगेटिव लेना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। और जब भी आप ये काम करेंगे उस समय आपको इंडेक्स पे नजर रखनी है कि वो आपका नेगेटिव चल रहा है पॉजिटिव चल रहा है। अगर वो पॉजिटिव चल रहा है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, यानी कि एक साइड की मूवमेंट मिल जाएगी। और वो अगर नेगेटिव चल रहा है तो आपको एक साइड की मूवमेंट कभी नहीं मिल पाएगी। चीजों पे ध्यान दो, देन उसके बेसिस पे काम करो। और ये जो समरी मैं बना रहा हूं दोस्तों, इस पे अभी बहुत कम व्यू आ रहे हैं क्योंकि हमारा ये नया चैनल है। मैं चाहता हूं आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि इस चीज को मैं लगातार कंटिन्यू रखूं। अदरवाइज अगर मुझे लगा कि इस पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है तो मैं चीज को फटाफट से जल्दी से बंद कर दूंगा। और इसके अंदर जो लर्निंग वाला सेक्शन है, या इसके अंदर जो न्यूज वाला सेक्शन है, या जो गैप अप गैप डाउन या फ्लैट वाला जो सेक्शन है, वो सारे अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप मार्केट में अवेयर नहीं हो पाओगे। आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है, और इसके बेसिस पे जब आप काम करोगे ना तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और जो मैंने कल बताए थे लेवल, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट आज काम करा, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को शायद प्रॉफिट भी होगा। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, मंडे को मुलाकात होगी। हमारी वीडियोस देखते रहना और इस तरह से मोटिवेट होते रहना। थैंक यू वेरी मच।